हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 25। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 25 है। इस पे बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन होंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन 1995 से 2021 तक लिए गए क्वेश्चन है। ओके, 1995 से 2021 तक जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, विटामिन मिनरल्स और एलिमेंट्स से लेके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड सभी ऑल स्टेट्स जितने भी पीसीएस होते हैं, ऑल स्टेट्स जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। नर्सिंग के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन नर्सिंग से हैं। ओके, तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जनरल साइंस है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। एसएससी, आर्मी, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएससी, सीडीएस, एमपीपीसीएस सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। डीएसएसबी, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवे, ग्रुप डी सभी के लिए उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन के अल्पस्रावन से गर्भपात तक हो सकता है? ये क्वेश्चन पढ़ ले। विच हार्मोन्स कैन लीड टू लो सिक्रिएशन टू मिसकैरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको आंसर आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और आप लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। गर्भावस्था के दौरान अगर अल्प मात्रा में प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन या श्रावण या कम मात्रा में निकलता है तो महिलाओं में गर्भपात तक हो सकता है गर्भावस्था के दौरान। ओके, तो ध्यान रखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। जब ये गर्भावस्था के दौरान कम मात्रा में निकलता है तो क्या होता है, महिलाओं में गर्भपात तक होने के चांस होते हैं या गर्भपात तक हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें आप, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर अंग्रेजी की जरूरत है, क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे वहां पर हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है। ओके, तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पढ़ें आप हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 2, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? विच विटामिन इज कॉल्ड हार्मोन्स? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी, विटामिन डी को हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेचुरली रूप से या प्राकृतिक रूप से जो ये विटामिन डी मिलता है ये सूरज की किरणों से मिलता है। किससे मिलता है? सूरज से मिलता है, या सूरज की या सनलाइट से ये मिलता है। ओके, तो ध्यान रखना है, इस विटामिन को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। किस विटामिन को? विटामिन डी को हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसका जो केमिकल नेम है काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्सीफेराल इसका केमिकल्स नेम होता है। ओके, कैल्सीफेराल केमिकल नेम है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर आप पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 3, पढ़ ले फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? एब्सेंस ऑफ विच विटामिन काजेज कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बॉडी? क्या होगा राइट आंसर इसका? आंसर आए तो जरूर बताएं आप इसका आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। कमेंट करिए अपना आंसर, जरूर बताया करिए अपने आंसर। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब विटामिन डी। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कैल्शियम जब भी आप खाते हैं या लेते हैं किसी माध्यम से, ठीक है, अगर बॉडी में आपके विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो कैल्शियम होता है इसका जो एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब अवशोषण करता है या इसको पचाता है या डाइजेस्ट करता है, उसके लिए जो हेल्पफुल विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है। तो इसलिए ध्यान में रखना है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो जिम्मेदार विटामिन होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना है, कैल्शियम लेने के बाद भी अगर आप कैल्शियम खा भी रहे हैं या टैबलेट भी खा रहे हैं फिर भी उससे आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं रहेगा।
आपकी हड्डियाँ जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की वजह से। तो इसलिए इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए आपको धूप में रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए, ओके। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आपको 1-2 घंटे धूप में अपना काम करना चाहिए या खेलना चाहिए, क्योंकि नेचुरली रूप से ये विटामिन डी सूरज की किरणों से मिलता है और ये किसी सब्जियों में मोस्टली नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये केवल मांस, मछली, अंडा में पाया जाता है विटामिन डी, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, केवल ये नॉनवेज में विटामिन डी पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है, हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह तत्व कौन सा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हमने सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ओके। एसएससी, सीजीएल्स एंड सभी हायर लेवल एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना है। विच एलिमेंट्स मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड दी बेसिसिटी इन आवर बॉडी। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है हमारे शरीर में? अम्लीयता मतलब एसिड, क्षारता मतलब बेसिस के बीच क्या करता है? बैलेंस बनाए रखता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन सा एलिमेंट होता है? फास्फोरस, ओके। तो ध्यान रखना है आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया है, अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। इज अल्फा क्रेटीन अ प्रोटीन दैट प्रेजेंट। कहाँ पर उपस्थित रहता है? आप पढ़ें ऑप्शन, फिर अपना आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या? ऑप्शन ए, चर्म में। चर्म का मतलब होता है इन स्किन। कहाँ? इन स्किन, ये स्किन में उपस्थित रहता है। अल्फा क्रेटीन इज द टाइप ऑफ द प्रोटीन और ये उपस्थित कहाँ रहता है? चर्म में उपस्थित रहता है। कई बार पूछा गया रेलवे, एसएससी में कई बार और पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लें 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ओके। ध्यान रखना है। और विटामिन बी जो 12 है इसका केमिकल नेम बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए, साइनोकोबालामीन इसका केमिकल नेम होता है। क्या? साइनोकोबालामीन, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का केमिकल नेम है। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? इनीमिया तक हो जाता है। क्या? इनीमिया भी हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामीन। और साइनोकोबालामीन जो विटामिन का नाम है केमिकल, उसमें कौन सा एलिमेंट्स या तत्व या धातु पाई जाती है? तो आप कहेंगे कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का सिंबल CO होता है। तो ध्यान रखना है, कैपिटल C होगा, स्मॉल O होगा, इसे कोबाल्ट पढ़ा जाता है, ओके। और CO2 के लिए इस तरह होता है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसके लिए जो सिंबल्स होता है C के साथ O होता है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है, ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है यहाँ पर समझे, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7 रहा। 7 काफ़ी सिंपल है, बताएं, लेकिन काफ़ी रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। किस तत्व की कमी कारण घेंघा रोग हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ फिश एलिमेंट्स काजेज ग्वाइटर डिसीजेज। क्या होगा राइट आंसर इसका? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें आप, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन। तो ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्या? ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है, ओके। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में हम आपको कुछ रोचक तत्व बता देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जो लोग हिली एरिया में रहते हैं, उनमें अक्सर किस एलिमेंट्स की या किस तत्व की कमी हो जाती है? तो आयोडीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की। क्योंकि जो आयोडीन एलिमेंट्स होता है ये मोस्टली जो समुद्र के किनारे खरपतवार, जिसे सीवीड्स के नाम से जाना जाता है। क्या? इंग्लिश में से सीवीड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो समुद्री खरपतवार होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो आयोडीन होता है इसका जो नियमन भी करता है, मतलब इसका रेगुलेशन करता है। एक थायराइड ग्लैंड होती है, गले में स्थित होती है, वो इसका रेगुलेटिंग करता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा पूछा गया था, जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनमें अधिकांशतः किस तत्व की कमी रहती है? तो ऑप्शन में था आयोडीन, ओके। तो आप ध्यान रखिए, यही आंसर सही है।
और घेंघा के लिए भी मोस्टली क्या होता है, उन्हीं लोगों में घेंघा होने के ज़्यादा चांस होते हैं पहाड़ी लोगों में। ओके, क्योंकि क्या होता है वो लोग समुद्र तट से बहुत दूर रहते हैं, और जो लोग फिश खाते रहते हैं, क्या मछलियाँ खाते हैं या सीवीड्स, जो समुद्र के किनारे बहुत प्रकार के फल होते हैं या और भी कई प्रकार की वहाँ जड़ी बूटियाँ टाइप्स होती हैं, तो उनमें क्या होता है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें, फिर आप अपना आंसर बता सकते हैं। हिंदी में यहाँ पर पढ़ लें। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विच विटामिन इज हेल्पफुल वुंड हीलिंग? क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या? ऑप्शन बी, विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ये घाव भरने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। कई नर्सिंग एग्जाम्स में ये बहुत आया रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी, मतलब ऑप्शन बी है और विटामिन सी है। और इसका जो केमिकल नेम होता है क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ध्यान रखना है आपको, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो लिखना चाहें आप लिख ले अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन और भी नर्सिंग एग्जाम्स में भी ऑप्शन अमला सही माना जाता है। ठीक है, बाकी पाया जाता है ये, और भी कई इसके लिए फ्रूट्स होते हैं जिसमें ये पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, संतरा, अमरूद हो गया, और हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, और भी कई चीज़ों में पाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कमीशन मानता है वो आंवला में मानता है। किसमें? आंवला में पाया जाता है। ठीक है, तो आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द थायमीन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? सिलेक्ट द आंसर। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी, थायमीन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो काजू में पाया जाता है। किसमें? काजू में। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? लिखना चाहे तो लिख लें, कई बार बताया भी होगा, बेरी बेरी। इस टू का मतलब है 2 बार बेरी बेरी लिखना है। ठीक है, बेरी बेरी एक डिसीज जो होती है वो थायमीन की कमी के कारण हो जाती है। एक क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। एक व्यक्ति ऐसा है जो दूध और रोटी का सेवन करता है या कुछ ऐसी चीज़ें खाता है, मोस्टली क्या होता है दूध का सेवन करता है, तो उसमें किस तत्व की कमी हो जाएगी? ओके, जो उस पर कमी हो जाएगी थायमीन की कमी हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना, ये विटामिन B1 का नाम है। किसका? विटामिन B1 का। तो ये कई बार पूछा गया, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम पढ़ते हैं 10। ओके, और काजू में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है कौन? थायमीन, मतलब विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें। हमारे रक्त में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? व्हाट इज द शुगर प्रेजेंट इन आवर ब्लड? कौन सी होती है? बताएं अपना आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ग्लूकोज। ये जितनी भी दिए गए हैं सभी शर्करा या शुगर के टाइप हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में उपस्थित रहता है वो ग्लूकोज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब समझे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी सिंपल है, पढ़ें और आंसर बताएं। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ध्यान रखना है आपको। विच विटामिन इज नेसेसरी टू बिकम दी ब्लड क्लॉट या ब्लड क्लॉटिंग? तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन के। क्या? विटामिन के। अब पढ़े क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा 12 पे पूछा गया प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? विच एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोटीन? क्या होगा राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? बताएं आप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? नाइट्रोजन। जो प्रोटीन के निर्माण में आवश्यक तत्व होता है तो वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन। या यूं कहे नाइट्रोजन के निर्माण में प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन का अहम रोल होता है। ओके, आपने सुना होगा खेतों में नाइट्रोजन डाला जाता है। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा खेतों में क्या होता है? नाइट्रोजन डाला जाता है। ओके, तो नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है, ये खेतों के लिए, पौधों के लिए प्रोटीन का कार्य करता है, और प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की अहम भूमिका होती है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम्स में पूछा भी गया है, 2-3 बार उठाया गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है हीमोग्लोबिन निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन द हीमोग्लोबिन? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? आयरन पाया जाता है या
लौह पाया जाता है। क्या? लौह या लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का या ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। ओके, ध्यान रखना जो भी पॉइंट बताते जाते ताकि आपका रिवीजन होता रहे ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें आप। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है? काफ़ी सिंपल है, कमेंट करें अपना आंसर। विच विटामिन डिफिशियंसी काजेज नाइट ब्लाइंडनेस? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है विटामिन ए। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहा जाता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। इसका जो केमिकल नेम है रेटेनॉल है। क्या है? रेटेनॉल। तो ध्यान रखिए इसका केमिकल नेम रेटेनॉल है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बाइटॉट स्पॉट हो जाती है। कौन सी? बाइटॉट स्पॉट। और भी कई चीज़ों में ये अहम रोल प्ले करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो संक्रमण के लिए जिम्मेदार विटामिन है वो कौन सा है? ऑप्शन ये जो डी में मेंशन है विटामिन ए, ये संक्रमण से बचाता है। क्वेश्चन पूछा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, सीजीएल्स एंड दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, संक्रमण से बचाने वाला विटामिन कौन सा है? इन्फेक्शन या संक्रमण से बचाता है। तो विटामिन ये जो ऑप्शन डी पे मेंशन है विटामिन ए हमें क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। तो जो भी बातें बोल रहे हैं ये आपकी रिविजन्स के लिए ताकि आपके माइंड में ये सभी पॉइंट पिन होते रहें। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें आप। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतया कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन्स इज कॉमनली अफेक्टेड बाई एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है या यूँ कहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसे 2 बार पूछा है, पीसीएस ने, ठीक है, और भी कई एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। ये नर्सिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मनुष्य में जो एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से जो अंग प्रभावित होता है वो यकृत है या लीवर है? क्या है? लीवर या जिगर है। तो ध्यान रखें। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके द्वारा जो एफ्लाटॉक्सिन होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा बता दें हम आपको। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से एक कवक के माध्यम से, कवक है एक प्रकार से। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में जो अनाज रखा होता है, बोरी बोरा या किसी में भी रखा जाए, कहीं पर भी रखा जाए, मान लो आपके यहाँ जो भी पात्र होगा, जो भी यूटेंसिल होगी, जो भी बर्तन होगा उसमें रखा गया अनाज, मान लो भरा हुआ है, गेहूँ चावल दाल कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें देखना कुछ दिन बाद क्या होता है? नमी सी बन जाती है। अगर वहाँ पर नमी गया मतलब मॉइस्चर गया तो वो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा फफूंद टाइप बन जाता है, मतलब फंगस बन जाता है या कवक टाइप बन जाता है। उस पर देखा होगा वाइट वाइट कलर का कुछ लग जाता है। गेहूं के दाने हो या चावल के दाने हो उसमें वाइट वाइट कलर का कुछ लग जाता है, या दाल हो, जैसे ही नमी मिलती है हल्का सा पानी जाता है या मिल जाता है तो उस पर क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन बनने लगता है। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का जहर होता है। ओके, या यूं कहे एक प्रकार का जहरीला कवक होता है जिसके द्वारा यकृत कैंसर हो जाता है या लीवर कैंसर हो जाता है। या यूं कहें कि एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से कौन सा बॉडी का अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। ओके, तो ध्यान रखें, समझे होंगे आप। ये क्या है? जो अनाज होते हैं उसका सही से रख रखाव नहीं किया जाता, ठीक है। इस वजह से ये एक प्रकार का सब्सटेंस बन जाता है, एक प्रकार का कवक बन जाता है एफ्लाटॉक्सिन्स। और ये फूड क्या नाम है, ह्यूमन जो भोजन करता है फूड पॉइजनिंग, उसके माध्यम से इसे खा लेता है या कभी किसी माध्यम से चला जाता है, क्योंकि भोजन है तो खाया जाएगा। अनाज होता है उसे पीस के खाया जाएगा या किस तरह बना के खाया जाएगा, तो क्या होगा? भोजन के माध्यम से वो आपके बॉडी में चला जाएगा और आपको आपको जो बॉडी का अंग है यकृत या लीवर इसको प्रभावित करेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है। ये अनमैनेजमेंट या अच्छे से रख रखाव नहीं किया जाता किसी भी अनाज का, तो इस वजह से ये हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देख लें एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का कवक है। क्या है? फंगी। इसी को फंगस या फंगी कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखें। फंगी फंगस अगर माइंड में जा रही तो 2 प्रकार से क्यों बोल रहे हैं? तो FUNGUS फंगस, ये जो लिखा है इसको सिंगुलर कहा जाता है। ओके, ये सिंगुलर है। US हटाया जाता है, आई लगा दिया जाता है, इससे प्लूरल पढ़ा जाता है। ओके, फंगस का प्लूरल क्या होता है? फंगी। तो इसलिए ध्यान रखें, घबराए नहीं। फंगस या फंगी या फफूंद ये बात एक ही है। ओके, कवक, जिसकी वजह एफ्लाटॉक्सिन इस प्रकार का क्या है? कवक। क्वेश्चन नंबर आप 16 पढ़ ले। 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। ब्यूटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विच विटामिन इज नोन एज ब्यूटी विटामिन? क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। किसका विटामिन? सौंदर्य का विटामिन। तो ध्यान रखना है, खूबसूरती का विटामिन भी कहा जाता है। ओके, तो इसका जो केमिकल नेम है काफ़ी पूछा जाता है, लिख लें या याद करें या रिवाइज करें। टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल होता है इसका विटामिन ई का केमिकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर।
शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? द टिश्यू इन द ब्लड आर मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है किसका? टिश्यू का। ये किसके द्वारा होता है? ये यूपीएनएचएम में पिछले वर्ष 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, और भी पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऊतक मतलब होता है टिश्यू, जो बॉडी में हमारे टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। उसके लिए जो एलिमेंट्स या तत्व या प्रोटीन्स या जो भी चीज़ें ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वो क्या होती हैं जो हमारे बॉडी में ऊतक का निर्माण करती हैं? ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, जो क्या करती है? ऊतकों या टिश्यू का निर्माण करती हैं। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर, 80 नंबर, पढ़ें फिर आंसर बताएं। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। क्या होगा राइट आंसर इसका? काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन सी, क्वेशरकर हो जाता है। प्रोटीन की कमी से जब भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या? क्वेशरकर डिसीजेज हो जाती है, और ये मोस्टली किस में होती है? बच्चों में होती है। जब आपसे इस तरह पूछ लिया जाए प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तब आप बताएंगे अपना आंसर क्या? मैरास्मस हो जाती है। क्या? मैरास्मस डिसीज हो जाती है। या आपसे बाय द वे इस तरह पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा हो जाता है बीमारी, तब आप बताएंगे जो ऑप्शन डी पे मेंशन है ना, मैरास्मस डिसीजेज होती है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। कभी कभी क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की या एनर्जी की वजह से ही पूछ लिया जाता है कि एनर्जी की कमी के कारण, ऊर्जा की कमी के कारण बॉडी में जो डिसीज हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? मैरास्मस कहेंगे। अब इसके बारे में हम आपको बता दें, इसमें क्या होती है, जो आँखें होती हैं वो काफ़ी धंस जाती हैं, मतलब काफ़ी अंदर की ओर चली जाती हैं। और क्योंकि प्रोटीन और एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें हर एक कार्य करने में, एक्शन करने में, दौड़ने, घूमने, टहलने फिरने में एनर्जी का रोल होता है। और बॉडी में जो बॉडी बिल्डिंग होती है हमारी, ये बॉडी जो हमारी बनती है उसमें जो अहम रोल होता है प्रोटीन का होता है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से मैरास्मस डिसीज आती है, ओनली प्रोटीन की कमी से क्वेशरकर डिसीज आती है। तो ध्यान रखिए, इसमें जो आँखें होती हैं क्या होती हैं? अंदर की ओर धंस जाती हैं और शरीर पतला दुबला हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 19 आपकी स्क्रीन पर। किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं? विच विटामिन डिफिशिएंसी काजेज फॉर हेयर लॉसेस। हेयर लॉसेस होने लगते हैं तो क्या होगा राइट आंसर इसका? कमेंट करें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बायोटीन। बायोटीन की कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं। क्या होता है? टकला होने लगता है। और बायोटीन को विटामिन B7 कहा जाता है। क्या? विटामिन B7। ये मोस्टली जितने अंकुरित अनाज होते हैं उसमें सभी में पाया जाता है ये बायोटीन। तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिनका भी क्या होते हैं बाल झड़ रहे हैं वो क्या करें? बायोटीन लें या विटामिन B7 लें। बहुत सी चीज़ें हर एक फ्रूट में, मोस्टली बहुत सारे फ्रूट्स में, अनाज में पाया जाता है बायोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 20। निम्न में से कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है? जब आप टॉयलेट करने जाते हैं तो टॉयलेट के साथ निकलता है, या उत्सर्जित होता है, या सिक्रेटेड होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिक्रेटेड विथ यूरिन। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? विटामिन सी। ये पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान रखिए, किसी के एग्जाम्स में कभी भी रिपीट हो सकता है। तो विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। तो ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लें आप, फिर अपना आंसर बताएं। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? व्हाट इज केमिकली इंसुलिन। अब आप बताएं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रोटीन है एक प्रकार से, जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है। ओके, ये एक प्रकार से क्या है? प्रोटीन है। अब दो चार बातें समझ ले जो पूछी जाती है। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? विलियम बेंटिक, या सॉरी यहाँ पर आप लिख लें एफ बेंटिक लिख के आता है। क्या? एफ बेंटिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी कई बार गया है। ये यूपीएनएचएम एएनएम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो इंसुलिन के खोज करता है वो कौन है, तो आप कहोगे एफ बेंटिक। पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, सीजीएल्स, आर्मी, पुलिस में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है जिसने इनको डिस्कवर किया था? एफ बेंटिक किया था। ओके, इन्होंने क्यों कर दिया था, थोड़ी कहानी सुना दें आपको। इनकी गर्लफ्रेंड थी एक, ठीक है, इनकी गर्लफ्रेंड दिल्ली से मिलने आती थी। इनकी गर्लफ्रेंड थी एक, उसका नाम अभी नहीं याद बहरहाल मुझे,
टाइम मिलते फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा समझ लें। इनकी गर्लफ्रेंड थी और इनसे डेली मिलने आई थी। कुछ दिनों बाद क्या हुई, इनकी गर्लफ्रेंड इनसे मिलने नहीं आई। कुछ 2-4 दिन हो गए इनकी गर्लफ्रेंड इनसे मिलने नहीं आई। तो इन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ, वो मिलने क्यों नहीं आई। तो इनको पता चला कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। जब पता चला इनको कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो इन्होंने सोचा कि कारण क्या था जिसकी वजह से डेथ हुई। तो उनको पता चला कि उसको क्या था, मधुमेह डिसीजेज हो गई थी, जो इंसुलिन की कमी के कारण होती है। क्या, डायबिटीज डिसीजेज हो गई थी इनकी गर्लफ्रेंड को। किनकी गर्लफ्रेंड को, बेंटिक की गर्लफ्रेंड को। तो इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि क्या इसका कोई इलाज नहीं था, क्या इसका कोई इलाज नहीं था जो वो सही करा लेती या सही हो जाती। तो पता चला उस टाइम इसका कोई इलाज नहीं था, इंसुलिन का कोई उस समय इलाज नहीं था। तब इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, डिटरमाइंड किया, नहीं, मेरी अगर गर्लफ्रेंड की मौत डायबिटीज की वजह से हुई है, मतलब मधुमेह की वजह से हुई है, अब दुनिया में किसी की भी गर्लफ्रेंड की मौत मधुमेह की वजह से नहीं होगी या डायबिटीज की वजह से नहीं होगी। तो इसकी जो खोज की थी या इसके बारे में जो बताया था, इसकी जो मेडिसिन के बारे में इन्होंने बताया था, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसके जो खोज करता है वो बेंटिक है। ओके, क्या, बेंटिक। इनकी काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। किसी दिन हम क्या करेंगे, इनकी कहानी और जो भी मोटिवेशनल चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे अपने चैनल्स के माध्यम से, जो भी मेडिकल्स में अच्छी अच्छी रिसर्च हुई है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे थोड़ा बहुत। आप समझ लेते हैं इसके बारे में तथ्य। इसमें एक एलिमेंट्स पाया जाता है जिसे जेडन कहा जाता है, क्या, जिसका नाम जिंक है। ओके, ये निकलता एक प्रकार का हार्मोन है, निकलता क्या है, ये अग्नाशय से निकलता है। मोटी मोटी बात कहें तो अग्नाशय से, पेनक्रियाज कहा जाता है इसे, वहाँ से निकलता है। ठीक है, अगर और अंदर की बात करें तो ये बीटा सेल्स से निकलता है, अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है, या बीटा द्वीपिकाओं से या बीटा कोशिकाओं से निकलता है। तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह बीमारी हो जाती है। ओके, जैसे डायबिटीज कहा जाता है। ये सभी तत्व थे जो एलिमेंट्स जो अक्सर एग्जाम्स में उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, जो हमने बताया आपको। ओके, यहाँ पर आप इंसुलिन एक प्रकार से क्या था, प्रोटीन था, ये आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर आप 22 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। रासायनिक रूप से हीमोग्लोबिन एक प्रकार से क्या है, व्हाट इज केमिकली अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप बताएं आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन। एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन है। रासायनिक रूप से हीमोग्लोबिन एक प्रकार से प्रोटीन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ें और आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा गया है, एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है, व्हाट काजेज एथलीट फुट डिसीज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कवक। कवक की जगह मान लो कि फंगस लिखा होता, क्या, फंगस। आप हिंदी में इस तरह लिखेंगे, फा में अंक की बिंदी, गाँव सा। ओके, आपको पता ही होगा लिखना। फंगस की वजह से एथलीट फुट डिसीजेज हो जाती है। एथलीट फुट नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि ये खिलाड़ियों में अक्सर हो जाती है। क्योंकि वो क्या करते थे, उनमें जो जूते पहने रहते हैं, किसी न किसी कारणवश से चोट लग जाती है, या उनके पैरों से या पसीना सीना निकलता रहता है, और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको आराम करने का, रेस्ट करने के लिए कम टाइम होता है, तो फफूंद सा बन जाता है उनकी उंगलियों के बीच में। ओके, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एथलीट फुट। उम्मीद करता हूँ थोड़े बहुत समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर आप 24 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 पे मेंशन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। काफ़ी सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशिएंसी काजेज स्कर्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या, स्कॉर्बिक एसिड। इसी को विटामिन सी कहा जाता है, क्या, वीटा सी। ओके, विटामिन सी इसी को कहा जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण जो बीमारी हो जाती है वो कौन सी होती है, स्कर्वी हो जाता है। एक क्वेश्चन जो बहुतायत नर्सिंग एग्जाम्स उठाता रहता है और भी कई एग्जाम्स में, मसूड़ों से खून आने लगता है किस विटामिन की कमी के कारण, या दांत हिलने लगते हैं किस विटामिन की कमी के कारण। तो आपका सीधा साधा आंसर होना चाहिए स्कॉर्बिक एसिड। ये केमिकल नेम किसका है, विटामिन सी का है। ओके, तो ध्यान रखिए आप, विटामिन सी। दांत हिलेंगे, मसूड़े हिलेंगे, दांतों से खून आएगा, स्कर्वी बीमारी होगी किसकी वजह से, विटामिन सी की कमी के कारण। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। जो भी पॉइंट ज़्यादा रिपीट होते हैं, कमीशन बहुत ज़्यादा पूछता है, वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ पर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25, महिलाओं में ये लिखा आतर्व चक्र, MC की अवधि कितनी होती है। अगर हिंदी में इस तरह लिख दिया जाता तो शायद ना समझ पाते आप, लेकिन ब्रैकेट पे थोड़ा सा वर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंशन किया गया है, तो ध्यान रखिए। इसे हिंदी में इस तरह लिखा गया था और पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था इसे PCS में। तो इसकी जो अवधि होती है, ऑप्शन सी पे मेंशन है 28 दिन। और कई बार हमने बताया भी अपने नेक्स्ट दूसरे चैनल्स में, नर्सिंग में, नर्सिंग का जो हमारा दूसरा चैनल है उसमें हमने इसे कई बार अच्छे से कवर भी किया है। ओके, महावारी भी कहा जाता है और भी कई नामों, रजो धर्म के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
26 पे मेंशन है गर्भधारण करने में आवश्यक हार्मोन्स इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन्स दैट इज हेल्पफुल इन कंसीविंग। कंसीविंग का मतलब होता है गर्भधारण करना या गर्भधारण अनुमान लगाना, ऐसा, ठीक है। कौन सा हार्मोन्स है भाई? कमेंट करिए अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है आप बी, क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। गर्भधारण करने में जो आवश्यक हार्मोन्स है या सहायता करता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ऑप्शन बी होता है। इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, कई बार बताया है। आप कोशिश करके हमें बताएं ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये निकलता कहाँ से है, ओके। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है। और ये जो क्वेश्चन 26 है पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पढ़े 27 पे पूछा गया कौन सा हार्मोन्स जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। पढ़ लें आप क्वेश्चन अच्छे से, सावधानी के साथ अपना आंसर बताएं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या? ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। मादा में या फीमेल में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन्स होता है उसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहा जाता है। इसे फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किस? इस हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन हार्मोन को। जैसा क्वेश्चन लिखा है आप इसी हिसाब से लिख लें। और ये क्वेश्चन पूछा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन में। मोस्टली सभी हायर लेवल के एग्जाम्स जितने होते हैं वो क्वेश्चन हम जरूर कवर करते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएं, ओके। क्योंकि आप क्वेश्चंस जो भी होते हैं काफ़ी अच्छे लेवल्स के ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ध्यान रखिए, ज़्यादा अच्छा पढ़ें ताकि आपका एग्जाम्स आसानी से क्रैक हो सके। क्वेश्चन नंबर 28, नर गौण। देखिए हिंदी में इसी तरह लिखा था क्वेश्चन जिस तरह हमने उठाया है, पूछा गया क्वेश्चन है नर गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? व्हाट इज द मेल, यहाँ पर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल या सेकेंडरी सेक्स हार्मोनल एजेंट कौन सा है? अब बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और ये पता ही है आपको कि ये किसमें स्रावित होता है, ये मेल में बहुधाया, ओके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये इसे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये आप क्वेश्चन जैसा लिखा है हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ लेना, इस हिसाब से आंसर लिख लेना, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 29 पे पूछा गया है श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द एयर एक्सहेल्ड इन द ब्रेथ? क्या होगा राइट आंसर इसका? पूछा गया, कई बार दोहराया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन बी है। इसे कई एग्जाम्स में पूछा गया है। 4%। जब क्या करते हैं आप, जब भी सांस को आप बाहर करते हैं, जब भी आप सांस बाहर निकालते हैं, इसे एक्सहेल्ड कहा जाता है। क्या? एक्सहेल्ड कहा जाता है। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, CO2 की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? वो 4% होती है। अगर आपसे कोई ऑक्सीजन की मात्रा पूछ ले तो आप मोटी मोटी बात याद रखना, यही बहुत ऑप्शन में मिलता है 16%। ये ऑक्सीजन की मात्रा है, ये O = ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड की पूछेगा तो आप बताएंगे 4%, ठीक है। जो ऑक्सीजन, जो मतलब हवा बाहर की जाती है या जो हवा बाहर निकाली जाती है, सांस लेने के बाद जो हवा बाहर निकाली जाती है बाई माउथ या बाई नोज के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 16% ऑक्सीजन होता है। और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, लगभग 78%, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लगभग आप देखें, जैसे कि मैंने 4% CO2 बताया, फिर इसके बाद मैंने कितना बताया? देखो 4% क्या होगा? ये CO2 हो गया, CO2, ठीक। और 16% क्या हो गया? O2 हो गया, ऑक्सीजन। अब 78% क्या हो गया? 78 हो गया नाइट्रोजन। तो अब देखिए 16 4 20 हो गया, 16 4 20, ये 80 के आसपास लिखा है, 98 हो गया, ठीक है। लगभग 2% जो गैसें होती हैं वो कुछ अदर्स हो जाती हैं, ठीक है। लगभग अगर पॉइंट पे यहाँ पर लिया जाए, कभी कभी 18 ले लिया जाता है ऑक्सीजन को, तब ये 100 हो जाता है। कोई भी चीज़ की गणना करते हैं, मानते हैं तो 100 मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4% का CO2 हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, 16% क्या होती है? ऑक्सीजन। जो वायु क्या करते हैं, हम एक्सहेल्ड करते हैं या बाहर निकालते हैं, ओके। उम्मीद करता हूँ यहाँ से 3 क्वेश्चन हैं,
जो ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत निकलती है, 16% ऑक्सीजन निकलती है, 4% क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% के आसपास नाइट्रोजन से निकलती है। तो ध्यान रखना, ये जो इतने पॉइंट बताए ना, यहाँ से कई बार अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर पे पूछा गया, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? बताएं भाई आंसर। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुताया पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जस्ता। इसी को जिंक कहा जाता है। क्या? कभी कभी जिंक लिखा जाता है, कभी कभी जस्ता लिखा जाता है। तो ध्यान रखिए आप इसे। इंसुलिन में जो एलिमेंट्स या मेटल्स पाया जाता है, धातु पाई जाती है या उपस्थित होती है, वो जिंक होती है, जस्ता होती है। ओके, इसकी कमी से मधुमेह बीमारी हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा गया, भारत में किस प्रकार के हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या अधिकतम है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हेपेटाइटिस पेशेंट इन इंडिया? क्या है राइट आंसर इसका? कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं आप। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी के जो मरीज या पेशेंट हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी के हैं। ओके, जो हेपेटाइटिस पाए जाते हैं, मरीज पाए जाते हैं, वो 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। 5 प्रकार के, या पेशेंट कह लें या कहें हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं, तो 5 प्रकार के, जाहिर सी बात होगी। ठीक है, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ना, वो बी ऑप्शन के, ऑप्शन बी और हेपेटाइटिस बी, इसके पेशेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। और हेपेटाइटिस की वजह से जो अंग प्रभावित होता है ना बॉडी का, उसे यकृत कहा जाता है। यकृत इससे अफेक्टेड होता है, या लीवर या जिगर। ओके, ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी जो होता है ये हमारी बॉडी में कलेक्ट नहीं होता या स्टोर नहीं होता। ठीक है, इसकी हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। किस विटामिन की? विटामिन सी की। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इकट्ठा नहीं हो पाता, स्टोर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टॉयलेट के माध्यम से भी निकल जाता है। ये टॉयलेट के माध्यम से भी निकल जाता है। अगर आपसे पूछे टॉयलेट में, यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो आप बताएंगे विटामिन सी पाया जाएगा। कोई इसे इस्तेमाल ना करे। ठीक है, और भी कई प्रकार के हानिकारक क्या होते हैं, टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ आपके लिए आवश्यक होंगे, अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं। तो ध्यान रखना, यूरिन के साथ जो विटामिन सीक्रेट होता है ना, वो यूरिन के साथ होता है। कौन सा? विटामिन सी। तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा भी गया था पब्लिक सर्विस कमीशन में कि यूरिन के साथ या मूत्र के साथ कौन सा विटामिन निकलता है या स्रावित होता है, तो विटामिन सी निकलता है। ओके, और ये हमारी बॉडी में मतलब स्टोर नहीं हो पाता है, क्योंकि टॉयलेट के माध्यम से निकल जाता है। इसलिए हमें इसे डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। किसकी? विटामिन सी की। या मान लो यहाँ पर विटामिन सी लिखा है, ना लिखा होता एस्कॉर्बिक एसिड जरूर दिया होता। ठीक है, तो क्योंकि ये इसका केमिकल नेम है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जो भी बेहद जानकारी होती है, जहाँ तक कमीशन क्वेश्चन उठाता है, उसके बारे में हम जरूर चर्चा करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 33, चिकनगुनिया रोग निम्न में से किसके कारण होता है? चिकनगुनिया डिसीज इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बताएंगे आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? वायरस या विषाणु के द्वारा। चिकनगुनिया किसकी वजह से हो जाता है? मच्छरों के काटने से होता है। किसकी वजह से? मच्छरों के काटने से। लेकिन जब मच्छर काटते हैं तो वो क्या इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। वो क्या होता है? एक प्रकार से वायरस होता है। ठीक है, क्या? वायरस होता है। तो चिकनगुनिया जो मच्छर काटता है उसका आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आप ज़रूर हमें अवगत कराएंगे, बताएंगे। ठीक है, ये चिकनगुनिया किस मच्छर की वजह से होता है, और इसके लिए जो कारक जिम्मेदार होता है मैंने बता दिया, ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। जो भी मच्छर काटता है ना, तो वो क्या करता है? वायरस इंजेक्ट कर देता है चिकनगुनिया का, तो चिकनगुनिया हो जाता है। लेकिन आप कमेंट में करके बताएंगे कि वो मच्छर का नाम क्या है जिसकी वजह से ये हो जाता है डिसीजेज, चिकनगुनिया डिसीजेज काज्ड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आप 34 पढ़ें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछा जाता है कि सुअरों, पिग, स्वैन को रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर सुअरों से दूर रहा जाए, अगर सुअरों से दूर रहा जाए या उनको अपने क्षेत्र में ना आने दिया जाए, तो कौन सी बीमारी खत्म हो सकती है? तो कौन सी बीमारी खत्म हो सकती है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जापानी एंसेफेलाइटिस। जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी खत्म हो सकती है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होती है? सुअरों के माध्यम से फैलती है। सुअरों, अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं,
आप किसी भी एरिया में रहते हैं, अगर वहाँ कोई सूअर ग्रेजिंग करने वाला या सूअर लेके आता है या चराने वाला आ जाता है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक ये एंसेफेलाइटिस का एक वायरस होता है। ये भी बात ध्यान रखिए, आपके माइंड में जा रही होगी, ये वायरस की वजह से होता है बीमारी। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। तो ये पॉइंट भी लिख लेना आप, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति कहीं पर जो मकान बने हैं, घर बने हैं, उन बिल्डिंगों के आसपास देखा होगा सिटी में या गांव में बहुत सारे सूअर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? जापानी एंसेफेलाइटिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। और मोस्टली ये बच्चों के लिए बहुत घातक होता है, इसलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जिस जगह गंदगी हो, जहाँ पर सूअर हो, वहाँ पर आप मास्क का यूज करें, ठीक है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, मास्क का हमेशा यूज करना चाहिए जहाँ पर गंदगी हो, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर सूअर हमेशा मिलते रहते हैं। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा गया था, सूअरों के माध्यम से निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है? कई बीमारियों का नाम दिया गया था, उसका जो सही उत्तर था जापानी एंसेफेलाइटिस था। क्या? जापानी एंसेफेलाइटिस था, ठीक है। पिग मतलब सूअर होता है, स्वाइन मतलब सूअर होता है, तो घबराए नहीं, इनका मतलब तीनों का एक ही है, और इसकी वजह से जो बीमारी हो जाती है वो जापानी एंसेफेलाइटिस हो जाती है। और ये एक प्रकार की वायरस से होने वाली बीमारी है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। अब दो चार पॉइंट मेंशन है, आप देख ले। मोस्टली डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे बहुत ये गंदे वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे पिग हो गया, डंकी हो गया, गधा, ठीक, तो इसकी वजह से ये जापानी एंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ओके। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इन सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए आपको, ताकि आप जापानी एंसेफेलाइटिस से अपने बच्चों को या किसी को भी बचा सकें आप, ओके। ये वायरस से होने वाली एक प्रकार की बीमारी है। लेकिन एक पॉइंट और मेंशन है आपके लिए, जानना काफ़ी ज़रूरी है। जापानी एंसेफेलाइटिस मच्छरों के द्वारा भी फैलता है। किसके माध्यम से? मच्छरों के द्वारा भी फैलता है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो सूअर को लेके पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हमने भी सूअर को लेके ही पूछ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। यहाँ पर देख लें, अब एक पॉइंट और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापानी एंसेफेलाइटिस से ये चर्चा में रहता है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल्स में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके द्वारा जो अफेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का, इसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है। कहाँ? जो आपका ब्रेन होता है, मस्तिष्क, इसमें सूजन आ जाती है। किसकी वजह से? जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी की वजह से। और इसी को एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। किसको? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सूजन को एंसेफेलाइटिस कहा जाता है, और इसे जापानी एंसेफेलाइटिस। जापानी एंसेफेलाइटिस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो पुष्टि की गई थी या खोज की गई थी सबसे पहले कहाँ की गई थी? जापान में की गई थी। और स्पाइनल कार्ड प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है, ब्रेन में सूजन आती है और स्पाइनल कार्ड भी प्रभावित होता है इससे। तो ध्यान रखना, ये 2 पार्ट है जो बॉडी के प्रभावित होते हैं। किसकी वजह से? जापानी एंसेफेलाइटिस की वजह से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 35। इम्यूनोलॉजी का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? कमेंट करें अपना आंसर और बताएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एडवर्ड जेनर को माना जाता है। इम्यूनोलॉजी का जो फादर माना जाता है, जनक माना जाता है, या पापा माना जाता है। इम्यूनोलॉजी का जो पापा माना जाता है, डैडी, ठीक है, वो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले किसकी खोज की थी? टीके की खोज की थी, ओके। सबसे पहले इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। और इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है कि ये क्या करते थे? प्रतिरक्षा। और जो टीके खोज किए जाते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं, ओके। इम्यून प्रोवाइड करते हैं। इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इम्यूनोलॉजी का पापा, इम्यूनोलॉजी का फादर। अब उम्मीद करता हूँ कभी भूलेंगे नहीं, एडवर्ड जेनर। और इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया में टीके की खोज की थी। किसी भी टीके के अंतर्गत सबसे पहले जो टीके की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी, ओके। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इम्यूनोलॉजी के फादर भी हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लास्ट ये आप बताएंगे क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2020 का जो सीजीएल एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और नर्सिंग एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीजीएल्स, एसएससी 10+2, आर्मी में, पुलिस में, और पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस ने इसे रिवाइज किया है, कई बार मैचिंग में दिया है। तो सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं। जीरोफेथेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी कारण हो जाता है? जीरोफेथेल्मिया डिसीज इज काज्ड बाय ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द विच विटामिन। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका जरूर आंसर बताएंगे, क्योंकि हमने इसे जो हमारा दूसरा चैनल से जिसमें हम नर्सिंग पढ़ाते हैं, जीएस इंडिया के नाम से है, ठीक है, उसमें जो टेस्ट नंबर विटामिन वाला है, लगभग 44 टेस्ट नंबर है, उसमें हमने इसे बहुत सारे डिटेल से, बहुत ज़्यादा डिटेल से कवर किया था।
सभी लोग जाएं, वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप उसे देख सकते हैं। A to Z विटामिन जितनी भी बीमारियां हैं वहाँ पर कवर की गई हैं, A to Z काफ़ी हायर लेवल तक। ओके, तो ध्यान आप लोग वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। GS इंडिया के नाम से हमारा दूसरा चैनल है जिसमें हम नर्सिंग पढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लें आप, जो डिसीज पूछी गई सब लोग इसका आंसर बताएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।